Hello students, welcome back to my channel. Today we will study your Marigold Unit 8, and the 8th unit is what is in the mailbox, and there is a chapter. The chapter is My Silly Sister. So first we will do the poem, then we will go to the chapter. So before starting the video, I want to tell you all that if you want to keep watching my videos like this, kindly do subscribe, do like and do share. So let's start. Have you ever received a letter? If you have not, see what is this child decides to do. मीन्स क्या आपने कभी कोई लेटर रिसीव किया है? ऑब्वियसली पहले, अभी तो खैर ये चीज़ें काफ़ी बंद हो गई हैं, बट पहले के ज़माने में हमारे पास टेक्नोलॉजी उतनी डेवलप नहीं थी। सो पहले के टाइम पे आपने सुना भी होगा कि लेटर्स के थ्रू लोगों के बीच बातचीत होती थी। तो अब हम वही पढ़ेंगे कि मेल बॉक्स क्या होता है। Most always when the postman comes with letters, 2 or 3, there are for my mother or my dad, but never one for me. इस पोएम में एक लड़की है, आप देख सकते हो, वो मेल बॉक्स के पास ही बैठी है। वो कह रही है कि बहुत बार ऐसा होता है कि पोस्टमैन आते हैं, उनके पास बहुत सारे लेटर होते हैं, 2, 3, और वो सारे लेटर या तो उसके डैड के लिए होते हैं या तो उसकी मदर के लिए होते हैं, बट उसके लिए एक भी लेटर नहीं होता है। आई एम गोइंग टू राइट सम लेटर्स टू, दैट्स वॉट आई एम गोइंग टू डू। वो कहती है कि जब मेरे लिए कोई लेटर्स आते ही नहीं है तो मैं काम करती हूँ, मैं खुद ही लेटर्स लिखना शुरू कर देती हूँ। एंड देन माई फ्रेंड्स विल आंसर मी एंड आई विल गेट लेटर्स टू। फिर मैं अपने फ्रेंड्स को जब लेटर्स भेजूँगी तो वो भी मेरे पास भी लेटर्स आएंगे। तो ये छोटी सी पोएम थी। देन वी विल गो टू द चैप्टर माई सिली सिस्टर। अब आप इस पोएम से अंदाज़ा लगा सकते हो कि दिस चैप्टर इज़ बेसिकली अबाउट ब्रदर एंड सिस्टर। भाई बहन में लड़ाइयाँ होती रहती हैं। तो अब इस चैप्टर का नाम है माई सिली सिस्टर, यानी मेरी नासमझ बहन। ओके। मदर, योर बेबी इज़ सिली, शी इज़ सो चिल्डिश। यानी ये लड़का अपनी मम्मी से कहता है कि मम्मी, आपकी जो बेटी है वो बहुत ज़्यादा नासमझ है, बहुत बचपना है उसके अंदर। शी डज़ नॉट नो द डिफरेंस बिटवीन द लाइट्स इन द स्ट्रीट्स एंड द ब्राइट स्टार्स। उसको ये भी नहीं पता कि जो स्ट्रीट्स पे लाइट होती हैं वो क्या होते हैं, और जो स्टार जो आसमान में दिखते हैं, दोनों के बीच का डिफरेंस ही नहीं पता उसको। When we play with pebbles, she thinks they are real food. She even tries to put them into her mouth. जब हम पेबल्स के साथ, यानी जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं, उसके साथ खेलते हैं तो उसे लगता है कि ये रियल फूड है। कभी कभी उसको खाने की भी कोशिश करती है। When I open a book before her and ask her to learn her ABC, she tears the pages with her hands and roars with joy at nothing. जब मैं इसको कहता हूँ कि बुक खोल के रीडिंग करने के लिए, ABC पढ़ने के लिए, तो वो उन सारे पेजेस को फाड़ देती है और ज़ोर से चिल्लाती है और शरारतें करने लग जाती है। दिस इज़ योर बेबीज़ वे ऑफ डूइंग हर लेसन्स। इस तरीके से आपकी बेटी चीज़ें सीख रही है। नेक्स्ट पेज पे हम पढ़ेंगे। When I shake my head at her in anger and scold her or call her naughty, she laughs and thinks it's great fun. जब मैं उस पर उंगली उठाता हूँ, जब मैं उसको गुस्से में डांटता हूँ और जब मैं उसे बोलता हूँ कि तुम बहुत शरारतें करने लगी हो, वो हंसती रहती है। उसे लगता है कि ये सब मजाक है। Everybody knows that father is away, but sometimes I call out father playfully. कभी सबको पता है कि हमारे जो पापा हैं वो थोड़ा दूर रहते हैं, बट कभी कभार मैं उनको आवाज़ लगाने लग जाता हूँ। She looks quickly about her in excitement and thinks that father is near. वो इधर उधर देखने लग जाती है, उसे लगता है कि फादर सच में वहीं उनके आसपास हैं। Sometimes I hold a class with the donkeys that our washerman brings to carry away the dirty clothes. कभी कभार मैं डोंकीज़ जो होते हैं, जो गंदे कपड़े लेके आते हैं, कभी कभार मैं वॉशरमैन्स की भी क्लास लेने लग जाता हूँ।
I warned her that I am the school master and that she better not make any noise. मैं उसे कहता भी हूँ कि मैं स्कूल मास्टर हूँ और वो कोई शरारत ना करे. Only then she keeps quiet. I insist that she should call me दादा. वो कहता है कि इंसिस्ट करता हूँ कि वो कोई शरारत ना करे और मैं उसे ये भी कहता हूँ. तब जब मैं उसे ये बात कहता हूँ तो वो चुप हो जाती है और मैं कहता हूँ कि वो मुझे दादा बोले. योर बेबी वॉन्ट्स टू कैच द मून, शी इज़ रियली फ़नी. आपकी बेटी मून को कैच करना चाहती है, मून को पकड़ना चाहती है. मदर योर बेबी सिली, शी इज़ वेरी चिल्डिश. यानी आपकी बेटी वाकई में बहुत नासमझ है और उसके अंदर बहुत बचपना है, जो ओब्वियसली बच्चों के अंदर होता ही है. दादा मीन्स बड़ा भाई. जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये पोएम रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है, जो बंगाल से थे, तो इसीलिए बंगाल में बड़े भाई को दादा कहा जाता है. सो दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर, एंड इफ़ यू लाइक दिस, काइंडली do like and share as I told you earlier. Thank you so much for watching.